आखिरकार वही हुआ जिसकी चर्चा राजनीतिक गलियारों में काफी दिनों से चल रही थी। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी सुभासपा ने फिर एक बार भाजपा नेतृत्व के गठबंधन एनडीए के हम कदम चलने का ऐलान कर दिया है। सुभासपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर के बयानों को लेकर उनके एनडीए के साथ जाने की चर्चाएं काफी समय से चल रही थी। पूर्वांचल की 16 सीटों पर राजभर मतों की प्रभावी संख्या और इन मतों पर ओम प्रकाश राजभर के प्रभाव को देखते हुए पूर्वांचल की इन 16 सीटों पर भाजपा को फायदा मिल सकता है। वहीं अगर राजभर लोकसभा की कुछ सीटों के लिए अड़े तो उस सीट के मौजूदा सांसद की दावेदारी खतरे में पड़ सकती है। वैसे तो राजभर के भाजपा के साथ जाने की चर्चा काफी समय से चल रही थी। 14 जुलाई को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ ओम प्रकाश राजभर और उनके बेटे अरुण राजभर की काफी लंबी वार्ता हुई। इसके बाद अब उन्होंने सुभासपा के एनडीए में शामिल होने का फिर ऐलान कर दिया है। राजभर की इसे घर वापसी भी कह सकते हैं। मौजूदा वक्त ओपी राजभर यूपी की जहूराबाद विधानसभा सीट से एमएलए हैं। 19 मार्च 2017 को भाजपा के साथ रहते हुए योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री बने थे, लेकिन बाद में संबंध बिगड़ते गए और फिर 20 मई 2019 को गठबंधन विरोधी गतिविधियों के आरोप में राजभर को मंत्रिपरिषद से बर्खास्त कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने एनडीए से अलग होकर 2022 का विधानसभा चुनाव सपा के साथ गठबंधन करके लड़ा था। ओपी राजभर ने एनडीए में पुनः शामिल होने का ऐलान प्रेस वार्ता में किया, जिसमें उन्होंने सामाजिक न्याय की दिशा में पीएम मोदी के कार्यों की सराहना की। साथ ही सामाजिक न्याय की लड़ाई में साथ लेने के लिए मोदी, शाह और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रति आभार व्यक्त किया। अब बात करते हैं भाजपा और सुभासपा के बीच क्या खिचड़ी पकी। बताते हैं ओम प्रकाश राजभर ने लोकसभा की 3 सीटें जिसमें पूर्वांचल की घोसी और गाजीपुर सीटें शामिल हैं। एक लोकसभा सीट बिहार में और यूपी में कैबिनेट मंत्री का पद मिलने की शर्त पर भाजपा से समझौता किया है। बात अगर ओपी राजभर के एनडीए में आने से भाजपा को मिलने वाले फायदे की करें तो पूर्वांचल की 16 लोकसभा सीटों पर भाजपा की स्थिति मजबूत हो सकती है। इन सीटों पर राजभर वोट इतनी संख्या में है कि वो चुनावी गणित बना और बिगाड़ सकती हैं। वाराणसी, जौनपुर, घोसी, लालगंज, गाजीपुर, अंबेडकर नगर, सलेमपुर, आजमगढ़, बलिया, चंदौली, इलाहाबाद, फैजाबाद, बस्ती, गोरखपुर, मछली शहर और भदोही ये वो लोकसभा सीटें हैं जिन पर राजभर मतदाता प्रभावी है। अभी हाल ही में भाजपा द्वारा कराए गए सर्वे में भी सुभासपा से गठबंधन होने पर जौनपुर, घोसी, आजमगढ़, लालगंज, श्रावस्ती और गाजीपुर में सीधा फायदा होने की बात सामने आई थी। फिलहाल ओपी राजभर ने घोसी और गाजीपुर लोकसभा सीट पर दावा ठोका है। बता दें घोसी सीट फिलहाल बसपा के कब्जे में है। यहां अतुल राय ने भाजपा के हरिनारायण राजभर को हराया था, जबकि गाजीपुर सीट खाली है। यहां पर माफिया मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी बसपा से सांसद चुने गए थे। कोर्ट से सजा के बाद उनकी सांसदी चले जाने से सीट खाली है। हालांकि इसमें भाजपा के लिए एक सिरदर्द पैदा हो सकता है। अभी मऊ सीट से विधायक दारा सिंह चौहान ने अपनी विधायकी से इस्तीफा दे दिया है। दारा सिंह चौहान पहले भी योगी कैबिनेट में मंत्री रहे हैं। इस बार भी उनका भाजपा के साथ जाना तय है। समस्या यह है कि भाजपा उन्हें गाजीपुर सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ाना चाहती है, जबकि ओम प्रकाश राजभर इस सीट पर अपने बेटे अरुण राजभर को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। ऐसे में अगर राजभर अड़े तो भाजपा के लिए दिक्कत खड़ी हो सकती है। और भारतीय जनता पार्टी आगामी 2024 चुनाव मिलकर लड़ने का जो 14 तारीख को दिल्ली में माननीय अमित शाह जी से मुलाकात हुई और लगभग 1 घंटे विभिन्न बिंदुओं पर जो गरीब, कमजोर, वंचित, शोषित, पीड़ित हैं उनके उत्थान के लिए और जो समाज में जरूरत है कि चाहे थाने की समस्या हो, तहसील की समस्या हो, ब्लॉक की समस्या हो, जो गरीब कमजोर हैं उनको छतरी की आवश्यकता थी। इन सब मुद्दों को लेकर के माननीय गृह मंत्री
अमित शाह जी से मुलाकात हुई, बात हुई और उन्होंने सहमति जताई और दोनों दल के मिलने से पूरे प्रदेश में एक बड़ी ताकत पैदा होगी और जो लक्ष्य है देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का कि गरीबों का उत्थान, कमजोरों का उत्थान, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक का उत्थान, जो उनकी सोच है उस सोच को आगे बढ़ाने में बड़ी मदद मिलेगी। इस बात के लिए हम देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देता हूं कि इस लड़ाई में हम लोगों को साथ उन्होंने लिया है। इसके लिए हम तीनों लोगों के आभारी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आई इंडिया। Agarwal Public Inter College, Vijay Lakshmi Nagar, Sitapur creates history again. Our intermediate topper, Venkatesh Maurya, got first rank in city and 9th rank in district. Our high school topper, Isra Azmi, got third rank in city. Our three students, Ankit Kumar Vishwakarma, Himanshu Mishra and Vikas Anand Gautam, got selected in central government job. Admission open for session 2023-2024. Our other institution is Shivam Agarwal Memorial Degree College, BA, BCom, DLEd, CCC and O level. So hurry up. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।